हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे यहाँ पर आपके ज्योग्राफी वाले चैप्टर की। हम लोग 12th क्लास का सिलेबस यहाँ पर देखेंगे कि 12th क्लास में आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो हम लोग यहाँ पर 12th क्लास के सिलेबस की बात कर लेते हैं। 12th क्लास में आपका जो सिलेबस है उसमें 2 बुक्स आपकी इंक्लूड है। फर्स्ट बुक आपकी जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप वाली है। सेकेंड जो आपकी बुक है वो आपकी इंडियन ज्योग्राफी वाली है। सेम यही बात अगर हम आपकी 11th के कोर्स की करते हैं तो आप 11th के कोर्स में भी 2 चैप्टर्स यानी कि 2 बुक्स आप वहां पर पढ़ करके आए थे। एक जो आपकी बुक थी वो थी फिजिकल ज्योग्राफी की, एक बुक थी आपकी नॉर्मल जो आपकी इंडियन ज्योग्राफी की। ओके, हम बात करते हैं अब इसके आगे की कि हम 12th में जो पढ़ने वाले हैं। फर्स्टली आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हमारा जो सब्जेक्ट है लाइक दिस ज्योग्राफी है, ड्राइंग है, इंग्लिश है, व्हाटएवर आपका कोई भी सब्जेक्ट है, फर्स्टली तो आपको उसकी डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए कि हमें इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से हम लोग क्या समझते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ ज्योग्राफी की, आप लोग यही चीज ज्योग्राफी 11th में भी पढ़ करके आए थे। तो आपको फर्स्टली ये मालूम होना चाहिए, कोई भी आपसे सिंपली पूछ ले अच्छा आपकी ज्योग्राफी है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ज्योग्राफी, तो आप लोगों को वो डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट हमें क्या बताता है, हम उसमें क्या पढ़ते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर ज्योग्राफी जो शब्द है आपका, ज्योग्राफी जो टॉपिक है वो 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। फर्स्ट आप बात करेंगे जियो, ठीक है, जियो प्लस ग्राफो। ये जो वर्ड है हमारा जियो प्लस ग्राफो जो वर्ड है ये इंडियन लैंग्वेज नहीं है। आप लोग 11th में भी पढ़ करके आए थे कि ये जो वर्ड है ये यूनान यानी कि ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है। अगर मैं सिंपली इसकी बात करूं आप लोगों से कि ज्योग्राफी जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ या एक्सप्लेनेशन ऑफ द अर्थ। जियो का मीनिंग होता है अर्थ, सिंपल। ग्राफो का मीन्स होता है डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना। यानी कि इन दोनों वर्ड को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो सिंपली लैंग्वेज में बन जाएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। हम लोग यहाँ पे चैप्टर की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैं आपको ज्योग्राफी जो आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में आपको बता रही हूँ कि ज्योग्राफी वर्ड, ज्योग्राफी जो शब्द है उसका मीन्स क्या होता है। ज्योग्राफी जो वर्ड है उसका मीनिंग सिंपली मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, बिकॉज वी आर लिव इन अर्थ सरफेस। हम लोग जिस सरफेस पर रहते हैं, हम लोग जिस प्लेनेट पर रहते हैं वहां के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बारे में हमें बताना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग किसी भी प्लेनेट पर लिव कर रहे होते, ऑब्वियसली हम रह रहे होते, तो हम उसी के बारे में बता रहे होते। हम लोग अगर हम अदर हमारे प्लेनेट्स की बात करते हैं, ठीक है, सन है, मून है, जुपिटर है, मार्स है, एक्सेट्रा, बहुत सारे आप लोग 11th में पढ़ करके आए हैं। हम लोग अगर किसी भी प्लेनेट पर लिव कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ अर्थ की, तो अर्थ के बारे में डिस्क्राइब करना, अर्थ के बारे में बताना ज्योग्राफी होता है। आई बात यहाँ तक समझने में। अब हम बात करते हैं कि ज्योग्राफी जो वर्ड है उसके ब्रांचेस क्या है, उसकी फील्ड्स क्या है, उसके सब्जेक्ट क्या है। जैसे आप लोगों ने 10th जैसे ही पास आउट की तो आप लोगों ने ऑब्वियसली सब्जेक्ट ले लिए, जैसे किसी ने आर्ट्स लिया, किसी ने मैथ ली, किसी ने साइंस ली। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ज्योग्राफी जो है उसमें 2 सब्जेक्ट इंक्लूड है आपके, यानी कि हम 2 तरीके से उसको पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ निशांश की, यानी कि निशांश जो है हमारी क्लासेस जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें क्या क्या सब्जेक्ट है, यानी कि हमें पढ़ना क्या क्या है, आर्ट्स है, मैथ है, साइंस है, उसके क्या क्या ब्रांचेज है, यानी कि किस किस फील्ड में वो है। हम बात करते हैं कि हमें अगर जॉब की बात करें हम लोग तो हमें किस फील्ड में आगे बढ़ना है, किस बिजनेस में हमें आगे बढ़ना है। वैसे ही अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो यहाँ पर उसके 2 ब्रांचेज है, 2 फील्ड है। सिंपली हम लोग जो 11th में पढ़ करके आए थे आपके 2 ब्रांचेस, यानी कि फर्स्ट है आपकी फिजिकल ज्योग्राफी, सेकंड है आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी जो आप 11th में इंक्लूड करके आए हैं, पढ़ लिया है। 12th में जो हम लोग बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो कंबाइंड बुक होती है आप लोगों की वो है इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी का भी जो फिजिकल पार्ट है वो आप 11th में पढ़ के आ चुके हैं। अब जो थ्योरेटिकल पार्ट बचा हुआ है या जो कुछ इकोनॉमिकली पार्ट है वो आप लोग 12th में देखेंगे। अब मैं यहाँ पर बेसिकली बात करती हूँ 12th क्लास की, जो कि बोर्ड क्लास है। आप लोगों की जो एग्जाम में मार्क्स आते हैं, ठीक है, यहाँ से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जो जाएंगे स्कूल से वो 44 मार्क्स है। अब हम बात करते हैं बोर्ड की, यानी कि वहां पर आपके 56 मार्क्स का जो बोर्ड एग्जाम होता है। हम यहाँ पर जो इसका फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि जो पूरी बुक का ओनली ऑन इसके डेफिनेशन, यानी कि इसके बारे में बताता है। जैसे मैंने ज्योग्राफी वर्ड आपको बताया कि ज्योग्राफी वर्ड है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, वैसे ही इसका जो फर्स्ट चैप्टर है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, यानी कि ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये सिर्फ और सिर्फ आपको सिंपली आप जो इस बुक में पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आपको ये डिस्क्राइब करेगा, उसके बारे में ये आपको बताएगा। हम स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से
ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं आपको यहां पर, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, इस चैप्टर की मैं अगर बात करूं तो एवरी ईयर ये चैप्टर आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप 2025 यानी कि इसी ईयर का पेपर आप लोग उठा करके देखेंगे तो जो आपका सेक्शन ए है, ठीक है, सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको इस चैप्टर में से मिल जाएगा, जो कि एमसीक्यूज में था और डेफिनेशन वाला था। उसके बाद अगर मैं इस चैप्टर की सेकंड टॉपिक की बात करती हूँ, जो इसके सबफील्ड्स है, तो सबफील्ड्स वाला क्वेश्चन भी आपके 1.5 मार्क्स का आपको सेक्शन सी में जो आपका क्वेश्चन है वहां पर इंक्लूड सबसे फर्स्ट में मिल जाएगा। तो यानी कि ये जो चैप्टर है आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग 2 मार्क्स का आता है। इसमें से जो 1/2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो आपको एमसीक्यूज में देखने को मिलेगा, और जो 1/2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा। अब मैं बात करती हूँ, इसमें 3 टॉपिक है आप लोगों के फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट डेफिनेशन, सेकंड नेचर, स्कोप या सब्जेक्ट, अभी मैंने बताया था नेचर, स्कोप या सब्जेक्ट के बारे में, और थर्ड है इसका प्रिंसिपल्स, यानी कि इसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स इंक्लूड है। प्रिंसिपल्स की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में उसके बारे में काफी कम पूछा गया है। 2 जो स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एवरी ईयर क्वेश्चंस उसमें से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक की, आपको मैं देखती हूँ डेफिनेशंस की। अब यहां पर जिन भी लोगों के इसमें नेम आने वाले हैं, जैसे रैडजेल है, सैंपल है, ब्लास है, ठीक है, एक्सेट्रा, जिन भी लोगों के यहां पर नेम आने वाले हैं वो जोग्राफर्स है। हिंदी में उनको भूगोलवेत्ता बोला जाता है और इंग्लिश में वो जोग्राफर होते हैं। जैसे मैं बात करूं किसी भी फील्ड में, जैसे डॉक्टर होता है हमारा चेकअप करने के लिए, ठीक है, डॉक्टर है। आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, वहां पोइट आता है, राइटर्स होते हैं, लेखक होते हैं। वैसे ही ज्योग्राफी में भी जिन भी लोगों के नेम आने वाले हैं उनको ज्योग्राफर बुलाया जाता है। ओके, अब मैं यहां पर बात करती हूँ, डेफिनेशन से स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट डेफिनेशन है आपकी अकॉर्डिंग बाय रैडजेल। रैडजेल जो है वो ज्योग्राफर है। अब मैं इनकी रेजिडेंसी की बात करूं कि ज्योग्राफर जो रैडजेल है, जैसे आप लोग इंग्लिश है या हिंदी है आप लोगों के सब्जेक्ट, तो कंपलसरी में भी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करने के लिए थोड़ा सा आपको बताना पड़ता है कि ये जो ज्योग्राफर है या आपके जो राइटर है वो एग्जैक्ट थे कहाँ के, उनकी बर्थ प्लेस क्या थी, कब हुए थे, उनकी डेथ कब हुई। वैसे एग्जाम में इनके बारे में ज्यादा आता नहीं है, लेकिन हम इनको नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं। अब मैं रैडजेल की बात करूं आपको, तो रैडजेल की डेफिनेशन यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद में हम इसकी बात करेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी की जो डेफिनेशन है, और यही डेफिनेशन 2025 के एग्जाम में आई हुई थी। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। अब मैं यहां पर बात कर रही हूं कि जो ज्योग्राफर है आपके रैडजेल, उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफर, व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो ज्योग्राफर तो है आपके रैडजेल, और जो आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी है वो आपको क्या बताती है। अगर आपके सिंपली एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी, अगर आपके किसी भी ज्योग्राफर का नेम नहीं आता है तो भी आप लोग किसी भी एक रैडजेल की या सैंपल की डेफिनेशन लिख सकते हैं आप लोग। लेकिन अगर उसने दे दिया अकॉर्डिंग बाय रैडजेल, रैडजेल के अकॉर्डिंग आपको डेफिनेशन बतानी है। अब मैं बात करती हूं यहां पर फर्स्ट ह्यूमन ज्योग्राफी जो उसने बोला है, हमें 2 कीवर्ड इनके ध्यान रखने होंगे। ठीक है, सिंपली जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन आप कैसे भी उसमें बना सकते हैं। जैसे बोल रहा है ये सिंथेटिक स्टडी ऑफ, यानी कि स्टडी के बारे में बताना, किसकी स्टडी के बारे में अध्ययन करना, किसकी स्टडी के बारे में बताना, किस चीज के बारे में बताना। इनके डेफिनेशन, इनके बाद आने वालों की डेफिनेशन सिंपली एक जैसी ही मिलेगी आपको, लेकिन जो कीवर्ड्स है, अगर आप लोगों ने कीवर्ड्स फॉलो नहीं किए हैं, कीवर्ड्स आप लोगों ने नहीं बताए हैं, अगर कीवर्ड्स आपने चेंज कर दिए तो आपकी डेफिनेशन रॉन्ग मानी जाएगी। अब ये देखिए, आपने रैडजेल ने ह्यूमन को यहां पर क्या बोला है, रैडजेल ने ह्यूमन को बोला है ह्यूमन सोसाइटीज, यानी कि ह्यूमन सोसाइटीज, ह्यूमन किसके बारे में यहां पर एक्सप्लेन करने, मेरे अकेले का एक्सप्लेन नहीं करना है यहां पर, ह्यूमन सोसाइटीज, बिकॉज वी आर लिव इन अ प्रॉपर सोसाइटीज। हम लोग किसी भी एक सोसाइटी में रहते हैं, चाहे वो रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, यानी कि हम बात करेंगे मानव समाजों। हम लोग एक पर्सन है ना, हम किसी भी सोसाइटी में रहते हैं तो हमारा अध्ययन करना, हमारे रिलेशन के बारे में बताना, लेकिन किसके साथ में लिंक करना है, एंड अर्थ सरफेस, बिकॉज वी आर लिव इन अर्थ सरफेस। मैं आपको पहले भी बोली थी,
ज्योग्राफी जो है आपका वर्ड, ज्योग्राफी का मीन्स क्या बताया था हमने यहाँ पर, अर्थ। रैटजेल ने क्या बोला है, अर्थ सरफेस। ये इसके कॉमन वर्ड्स है जिनको हिंदी में हम पर्यायवाची बोल देते हैं, ठीक है, जैसे अर्थ, सरफेस, भूमि, धरा, धरातल। वैसे ही रैटजेल ने यहाँ पर ज्योग्राफी को, हमने ज्योग्राफी को क्या बोला था, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के बारे में बताना, अर्थ को एक्सप्लेन करना, यानी कि सरफेस की हमने बात कर ली। ह्यूमन को यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने, ह्यूमन सोसाइटीज, यानी कि ह्यूमन सोसाइटीज और अर्थ सरफेस, इन दोनों के बारे में सिंपली स्टडी बताना, सिंथेटिक स्टडी बताना, इन दोनों के बारे में बताना, इन दोनों के अध्ययन को बताना, ये दोनों एक दूसरे को किस तरीके से इंपैक्ट कर रहे हैं। जैसे हम लोग नेचर को किस तरीके से इंपैक्ट कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटीज, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर, माइनिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम प्रॉपर तरीके से पूरे और सिर्फ और सिंपली हम लोग डिपेंड किस पर है, नेचर पर हम लोग डिपेंड है। तो इन दोनों के बारे में केस स्टडी बताना, इन दोनों के संबंधों को बताना क्या कहलाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है। अब बात करते हैं हम लोग इनकी रेजिडेंसी की, यानी कि जो रैटजेल थे वो रहने वाले कहाँ के थे, वो रहने वाले थे जर्मनी के। सेकंड, इनकी एक बुक थी, वो बुक बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। इनकी बुक का नेम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। इनकी जो बुक थी उसका नेम क्या था, एंथ्रोपोजियोग्राफी। ये बुक बहुत ज्यादा फेमस हुई और इस फेमस बुक की वजह से ही इनको बोला जाता है फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि रैटजेल जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर है। इन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया है, यानी कि इनका बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंस रही है। फर्स्ट डेफिनेशन जो हमने बात कर ली रैटजेल की। सेकंड डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर देखते हैं आपके अकॉर्डिंग बाय सैंपल। सैंपल की जो डेफिनेशन है, हम लोग उस डेफिनेशन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये डेफिनेशन भी काफी बार एग्जाम में आ चुकी है, ठीक है, हो सकता है इस बार भी हम लोग इसको एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो आप लोग इसको भी रीड कर लीजिए। देखिए आप लोग, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप। ह्यूमन ज्योग्राफी जो स्टडी करती है, किसकी स्टडी कर रही है, चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। इसके भी हमें पहले कीवर्ड समझने हैं, कीवर्ड को हमें फॉलो करना है। उसके बाद डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उन्हीं की जैसी है। इन्होंने क्या बोला है, ह्यूमन ज्योग्राफी जो है स्टडी बता रही है, किसके बारे में स्टडी बता रही है, जो रिलेशनशिप चेंज होती जा रही है। ऑब्वियसली रिलेशनशिप चेंज होने का इट मींस ये है कि अगर हम ओल्डेस्ट एज की बात करें तो क्या हम लोग वैसे लिव कर रहे हैं क्या, अभी हम लोग वैसे लिव नहीं कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। पहले जैसा सिस्टम नहीं है, यानी कि रिलेशनशिप, यानी कि जो चेंज होती हुई हमें टेक्नोलॉजी दिख रही है, उनके बारे में ये बता रहे हैं। लेकिन अब इन्होंने ह्यूमन को यहाँ पर क्या बोला है, देखिए ह्यूमन को सैंपल ने यहाँ पर बोला है अनरेस्टिंग मैन, और ज्योग्राफी को इन्होंने बोला है अनस्टेबल अर्थ। ज्योग्राफी, ठीक है, अर्थ वर्ड इन्होंने भी यूज किया है, लेकिन अर्थ के साथ क्या इंक्लूड कर दिया इन्होंने, अनस्टेबल। क्या अर्थ स्टेबल है, नहीं, ऑब्वियसली नहीं है। क्यों, क्योंकि वो मूव कर रही है और सन के भी वो सराउंड मूव कर रही है, तो वो किसी भी तरीके से स्टेबल नहीं है। और इन्होंने ह्यूमन को क्या बोला है, अनरेस्टिंग मैन। हम लोग क्या अनरेस्टिंग है क्या, हम लोग रेस्ट नहीं कर रहे हैं ना, ये जो मीनिंग है वो ये बता रहा है। लेकिन अगर इस मीनिंग को मैं कन्वर्ट करती हूँ कॉमन वर्ड में, तो वो रहेगा आपके एक्टिव पर्सन, है ना, एक्टिविटी। ह्यूमन जो भी एक्टिविटी कर रहा है, स्टार्टिंग से अगर हम एक्टिविटी की बात करते हैं, लाइक दैट एग्रीकल्चर करना, ठीक है, पैस्टोरलिज्म करना, हम लोग जो भी एनिमल्स रखते हैं, फिशिंग वगैरह, माइनिंग वगैरह, इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करना, अर्बनाइजेशन, ठीक है, पूरी जो भी हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं वो किस पर कर रहे हैं, हम अर्थ पर कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन सोसाइटीज के अर्लियर स्टेजेस की, तो उस टाइम पर जो भी अर्लियर स्टेजेस में ह्यूमंस थे, वो सिंपली पत्थर से आग जलाने से स्टार्टिंग उन्होंने करी थी। धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आने लगी, वैसे वैसे हम लोग फॉलो करने लगे हर चीज को। तो ये बता रहा है चेंजिंग रिलेशनशिप को कि ह्यूमन सोसाइटीज जो है, यानी कि वो अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल अर्थ, इन दोनों के बीच की जो चेंजिंग होती हुई रिलेशनशिप है, उन दोनों को बताना क्या कहलाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है। हम बात करते हैं यहाँ पर सैंपल जो है वो किसके स्टूडेंट थी, रैटजेल की स्टूडेंट थी। रैटजेल हम अभी जस्ट जो पढ़कर क्या है, सैंपल जो थी वो रैटजेल की स्टूडेंट थी। देन इनके रेजिडेंसी की हम लोग बात करते हैं। जो सैंपल थी वो रहने वाली थी अमेरिका की, और स्टूडेंट किसकी थी, वो रैटजेल की। ये दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों डेफिनेशन एवरी ईयर किसी ना किसी की डेफिनेशन हमें देखने को मिलती है। एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ। रैटजेल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे,
रेडजेल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो ह्यूमन ज्योग्राफी सिंपल है, सिंथेटिक स्टडी है। किसकी सिंथेटिक स्टडी है? ह्यूमन सोसाइटीज और हमारी अर्थ सरफेस की। डू यू अंडरस्टैंड? सेकंड, अगर मैं बात करती हूँ वापस यहाँ पर सैंपल की, तो सैंपल ने सिंपली बोला है चेंजिंग रिलेशनशिप है। किसकी चेंजिंग रिलेशनशिप? अनस्टेबल अर्थ और अनरेस्टिंग मैन। आ गई बात समझने में? थर्ड डेफिनेशन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। थर्ड डेफिनेशन है आपकी अकॉर्डिंग बाय ब्लाश। हम लोग ब्लाश के जो डेफिनेशन है वो देखते हैं यहाँ पर। ब्लाश की डेफिनेशन वैसे एग्जाम में काफी कम टाइम पूछी जाती है, लेकिन हम फिर भी यहाँ पर फॉलो कर लेते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफर अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन बींग्स। यानी कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है आपकी वो सिंपल है, यानी कि वो न्यू कॉन्सेप्ट बताती है। किसका न्यू कॉन्सेप्ट बताती है? ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में नई नई चीजों को इंक्लूड करती है। इसकी डेफिनेशन वैसे रैरली पूछी जाती है, काफी कम एग्जाम्स में ये आती है। अगर हम बात करते हैं ब्लाश की, तो ब्लाश कहाँ के थे? ब्लाश की जो रेजिडेंसी है वो है फ्रांस। ब्लाश जो रहने वाले थे वो थे फ्रांस के। अब यहां पर हम बात करते हैं आगे। बार बार हम बात कर रहे थे इसके फील्ड सब फील्ड, जो मैं भी आपको बार बार बोल रही थी, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी जो है आपके सब्जेक्ट की बात हम करते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने बोला था आपके आर्ट से किसी बच्चे के, ठीक है, बहुत सारे बच्चे मैथ लेते हैं, बहुत सारे बच्चे बायो लेते हैं। अब मैं यहाँ पर सिंपली लैंग्वेज में बोलूं कि ये जो क्वेश्चन है आपके एवरी ईयर एग्जाम में वो 1.5 मार्क्स का आता है। 2025 में भी इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। यानी कि हम बात करते हैं इसके फील्ड सब्जेक्ट। अगर आप इसके सब्जेक्ट की बात करेंगे ना, जैसे ही ह्यूमन ज्योग्राफी की आप फर्स्ट बुक है आपकी, उसको जैसे ही ओपन करेंगे तो आपका जो इंडेक्स बना हुआ है ना, आपकी जो 8 चैप्टर्स है वही इसके सब्जेक्ट है। चाहे आप लोग चेक कर लेना इसको, ठीक है। बात वही है, थोड़ा सा नेम में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसका मीनिंग जो निकलेगा वो यही निकलेगा। सब्जेक्ट ह्यूमन ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना है, आ गई बात समझ। सब्जेक्ट या फील्ड का मीन्स होता है हमें कोई भी टॉपिक है उसके अंदर हमें किसका एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में हमें क्या बताना है। हम यहां पर बात करते हैं फर्स्ट पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, ठीक है। अर्बन के साथ मैं एक चीज और लिख देती हूं आपके रूरल, ठीक है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे यहां पर। अब आपके बुक में और आपके जो सिलेबस है इसके अंदर ज्यादा कुछ इंक्लूड नहीं है। इसके बाद जो इसके 3 फील्ड्स आएंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के आपके सब फील्ड्स है और क्वेश्चंस भी उसमें से आते हैं। हम बात कर लेते हैं लेकिन एक बार इसकी, अगर मैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बात करूं तो आपकी बुक का 2nd चैप्टर ऑब्वियसली इसी का ही सब्जेक्ट है। हम बार बार जो बोल रहे हैं ना सब्जेक्ट फील्ड, हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, इट मीन्स यही है कि हमें इस बुक में क्या रीड आउट करना है। हमें जो रीड आउट करना है इसका चैप्टर है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, यानी कि आपकी जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसका 2nd चैप्टर ही आपका सब्जेक्ट है। यानी कि हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पर, ह्यूमन और ज्योग्राफी में, यानी कि मेरे से सोसाइटी है उसके बारे में। तो हम लोग क्या एवरी ईयर जो 10 ईयर में जो सेंसस होता है, तो 10 ईयर में जो सेंसस है उसमें क्या काउंट होता है, पॉपुलेशन की गैदरिंग जो है वही काउंट होता है। यानी कि हमारा जो सेक्स रेशो है वो कितना है, मेल फीमेल्स कितने हैं, जो स्मॉल बेबीज है उनकी क्या रेशो है, यानी कि जो सीनियर सिटीजन है वो कितनी है, उसको हम लोग एज ग्रुप में काउंट करते हैं। यानी कि अगर मैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बात करूं तो एवरी, यानी कि हमारी जो अर्थ सरफेस है उसमें जितनी भी कंट्रीज है, 195 जो कंट्रीज है, या हमारे इंडिया में भी जो पर्टिकुलर स्टेट्स है, उनमें जो भी पॉपुलेशन है उसकी गैदरिंग, उसके बारे में बताना, वो पॉपुलेशन ज्योग्राफी होता है। सेकंड में बात करती हूँ सेटलमेंट ज्योग्राफी की। सेटलमेंट यानी कि हम लोगों के जो, हम लोग सेटलमेंट, हमारे जो आवास है, हमारे जो मकान है उसके बारे में बताने की। हम लोग कहाँ रह रहे हैं, इस अर्थ सरफेस पर हम लोग रह रहे हैं। कौन, यानी कि पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कहाँ लिव करेगी, पॉपुलेशन इसी से इंक्लूड है, यानी कि सेटलमेंट। हमारे मकान कैसे होंगे, हमारा सेटलमेंट कैसा होगा। मैं सेटलमेंट के बाद बात करूंगी आपसे अर्बन या रूरल की। ये भी आपका चैप्टर है ना, आपकी जो इंडिया वाली बुक है उसका 2nd चैप्टर ही आपको ये सेटलमेंट वाला ऑब्वियसली मिल जाएगा। तो पर्टिकुलर मैं यही बात कर रही हूँ, कोई भी सिलेबस से अदर चैप्टर या अलग टॉपिक नहीं है यहाँ पर। सेटलमेंट यानी कि अर्बन या रूरल। रूरल में अगर हमारे हाउसेज है तो ऑब्वियसली वो थोड़े से कच्चे बने होते हैं, यानी कि मड वगैरह के होते हैं। अगर मैं अर्बन ज्योग्राफी की यहाँ पर बात करूँ तो हमारे जो हाउसेज हमें यहाँ पर अर्बन एरिया में दिखाई देते हैं वो नॉर्मली हमारे ब्रिक्स के, यानी कि पक्के बने होते हैं। अब मैं बात करूं उसी के बाद
आप लोगों को अगर डिस्क्राइब करना होता है इसको सेटलमेंट को, तो आप लोग कैसे बताते हैं? यानी कि जो रूरल पॉपुलेशन है वो सिंपली इंक्लूड होती है, वो किसमें इन्वॉल्व होती है? आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज में, है ना। बहुत सारे बच्चों ने प्राइमरी एक्टिविटीज पढ़ ली होगी, नहीं भी पढ़ी होगी तो मैं बता देती हूँ। प्राइमरी एक्टिविटीज जो आपका 4th चैप्टर है, यानी कि यहाँ पर जो रूरल एरिया वाले लोग हैं वो किस फील्ड में इंक्लूड है। मैं आपसे बोल दूं कि आपको इन दोनों में डिफरेंशिएशन बताना है ना, रूरल में और अर्बन में। तो सिंपली डिफरेंशिएशन यही होगा कि रूरल की जो पॉपुलेशन है ना वो इन्वॉल्व होती है प्राइमरी एक्टिविटीज में। प्राइमरी एक्टिविटीज यानी कि एग्रीकल्चर में होती है, ठीक है, पैस्टोरलिज्म में होती है। पैस्टोरलिज्म यानी कि आप लोग जो आपकी एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी नेम आप लोग यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं अर्बन ज्योग्राफी की, इन दोनों में डिफरेंशिएशन की बात करूं सेटलमेंट के अकॉर्डिंग भी, ठीक है, तो दूसरा डिफरेंशिएशन आपका ये होता है कि अर्बन एरिया के जो लोग हैं वो सिंपली सेकेंडरी एक्टिविटी में, यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर्स होते हैं ना, यानी कि हम इंडस्ट्रीज में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं इसमें। थर्ड अगर मैं बात करूं, फर्स्ट तो हमने इनके हाउसेस की बात करी, सेकंड इसके हमने क्या वर्क्स है, क्या इसके फंक्शंस है उसकी बात करी। थर्ड में बात करूं तो रूरल एरिया की जो पॉपुलेशन होती है वो अगर मैं इससे कंपेयर करूं अर्बन एरिया से तो वो बहुत ज्यादा लेस होती है, यानी कि अर्बन एरिया की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है और रूरल एरिया की पॉपुलेशन कम है। बाकी इसकी ज्यादा डिटेल्स आप लोगों के नहीं है, ये तो मुझे ध्यान है इसलिए मैंने, ठीक है, आपको बता दिया है। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे एक ये है और 2 टॉपिक्स इसके हैं, ठीक है, यानी कि जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस एवरी ईयर आते हैं। आ गई बात समझ? अब मैं थर्ड फील्ड इसका यहाँ पर बता रही हूँ, सोशल ज्योग्राफी, ठीक है। सोशल वर्ड से आप लोग ऑब्वियसली पहले से इससे इंट्रोड्यूस्ड है। सोशल हमारी जो सोसाइटी उससे बना है, यानी कि समाज से बना है, ठीक है, हम लोग की सोसाइटी में लिव करते हैं। सोशल ज्योग्राफी में हमें क्या क्या सब फील्ड्स है, जैसे अगर हम मान लेते हैं ये हमारा आर्ट्स है तो आर्ट्स में हमें क्या सब सब्जेक्ट क्या पढ़ना है हमें। जैसे मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी में हमें 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी 11th में पढ़ ली, 12th में हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। वैसे ही सोशल ज्योग्राफी में हमें काफी सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। वैसे एग्जाम में इनमें से कोई भी 3 आपको पूछ लेता है, ठीक है। जैसे 2024 तक जब तक उसने क्वेश्चन पूछे थे वो 2 ही नेम इनमें से पूछता था। अब जो 2025 है उसमें से 3 नेम इसने यहाँ पर पूछे हुए हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी टॉपिक में से आ सकता है। पहला बिहेवियरल ज्योग्राफी। बिहेवियरल ज्योग्राफी जो है वो हमारे व्यवहार को बताता है, ठीक है। व्यवहार मीन्स हम लोग, हमारी जो सोसाइटी है उसमें रह रहे हैं तो हमारा एक दूसरे के अकॉर्डिंग नेचर कैसा है, हमारा बिहेवियर कैसा है। आ गई बात समझ? सेकंड में बात करती हूँ ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग्स, ठीक है, यानी कि ज्योग्राफी में हम लोग यहाँ बात करते हैं सोशल वेलबींग्स की, यानी कि हमारे जो कल्याण है, ठीक है, हमारी सोशल वेलबींग्स जो है, गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसी बहुत सारी हमारे लिए पॉलिसीज चलाई जाती है, ठीक है। बहुत सारे जो आरटी के एडमिशंस है, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज दी हुई है, तो वो सारी वेलबींग्स में ही काउंट होती है। थर्ड यहाँ पर बात करूं मैं ज्योग्राफी ऑफ लेजर, ठीक है, यानी कि हम लोग इसको सब आर्टिकल नेम से भी बोल सकते हैं, यानी कि हम बात करते हैं यहाँ पर अवकाश भूगोल की, जो यह ज्योग्राफी ऑफ लेजर है। यानी कि हम जब किसी भी वर्क से पजल्ड हो जाते हैं तो हमें किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं हम लोग जब वॉक करने के लिए या कहीं ना कहीं हम लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं, ठीक है, हम लोग पजल्ड हो जाते हैं वर्क से, हमारी स्टडी से, तो हम लोग किसी ना किसी 1 डे 2 डेज का लीव लेकर के कहीं घूमने चले जाते हैं, तो वो होता है ज्योग्राफी ऑफ लेजर, यानी कि अवकाश का भूगोल। थर्ड है आपका कल्चर ज्योग्राफी। कल्चर ज्योग्राफी जब आप लोग बड़े एग्जाम्स फाइट करेंगे ना, या फिर आप लोग 12th के बाद जैसे आप लोग पीटीटी का एग्जाम देंगे, आप लोग बीएसटीसी का देंगे या आप सीईटी वगैरह किसी का भी एग्जाम आप लोग देंगे, तो वहां पर आपको कल्चर ज्योग्राफी के बारे में ऑब्वियसली देखने को मिलेगा। कल्चर ज्योग्राफी जो हमें बताता है हमारा कल्चर कैसा है, हमारा जो हम लोग वेशभूषा, हम लोग क्या वियर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं जैसे आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ इसका कल्चर ज्योग्राफी का, ठीक है। हम लोग जो वियर करते हैं, ठीक है, ट्रेडिशन जो हम लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में लेडीज जो वियर करती है ना, हमारे जो गहने होते हैं उनके बारे में भी यहाँ पर पूछ लिया जाता है। इसके बाद बात करती हूँ जेंडर ज्योग्राफी। जेंडर ज्योग्राफी जो आपका बताता है जेंडर्स के बारे में, ठीक है। पहले ये चैप्टर था जेंडर ज्योग्राफी से रिलेटेड, यानी कि
किसी भी एरिया में जो मेल है और फीमेल है, ठीक है, किसी भी जगह का जो सेक्स रेशो है वो कम ज्यादा होना, ये उसके बारे में बताता है। कोरोना से पहले ये आपके ऑब्वियसली चैप्टर था, लेकिन कोरोना के टाइम से जब आपका सिलेबस लेस हुआ तो ये चैप्टर लीव हो गया। मैं बात करती हूँ यहाँ पर नेक्स्ट की हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी यहाँ पर बताता है किसी भी चीज के हिस्टोरी के बारे में, किसी भी चीज के इतिहास के बारे में, और उसी के साथ में ज्योग्राफी यहाँ पर इंक्लूड है। जैसे मैं आपको एक चित्तौड़ का एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, किसी भी चीज का जहां पर भी कोई भी फोर्ट वगैरह है तो आप उससे एग्जांपल से समझ सकते हैं। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, जैसे चित्तौड़ फोर्ट जो है, अगर हम उसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो जो रानी पद्मावती जी थी तो वो पूरा जौहर वगैरह या जो भी चला होगा तो वो पूरा हिस्ट्री में आप लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन ज्योग्राफी इन सब में सेम वही है ना, ज्योग्राफी वर्ड जो जुड़ा हुआ है। ज्योग्राफी वर्ड क्यों इंक्लूड हुआ? ज्योग्राफी वर्ड इसलिए इंक्लूड हुआ यहाँ पर, हिस्टोरी तो यानी कि वहां के फोर्ट की स्टोरी उन्होंने बता दी कि क्या इतिहास था, क्यों बना होगा ये फोर्ट, किस तरीके से वो लोग रहे होंगे। ज्योग्राफी इट मीन्स यह है कि जो चित्तौड़ फोर्ट है वहां का ड्रेनेज सिस्टम कैसा होगा, वहां की ट्रांसपोर्टेशन कैसी होगी, वहां की पॉपुलेशन कैसी होगी, वहां की एग्रीकल्चर कैसी होगी, ये किस में पढ़ेंगे? हम हिस्ट्री में थोड़ी पढ़ेंगे, वो हम ज्योग्राफी में ही पढ़ेंगे। इसीलिए टू वर्ड को अगर हम कंबाइन कर रहे हैं ना तो ये सारे वर्ड अलग अलग चीजों को प्लस करके इसीलिए है। मैंने बोला ना कल्चर बताएगा आपकी वेशभूषा के बारे में, ठीक है, लेकिन ज्योग्राफी वर्ड वो पूरा लिंक इसीलिए किया गया है, यानी कि वो किसी भी फोर्ट के आसपास का एरिया, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसके बारे में बताना। थर्ड, मेडिकल ज्योग्राफी। मेडिकल ज्योग्राफी जो भी चिकित्सा भूगोल, ठीक है, चिकित्सा से रिलेटेड जो भी चीजें हमें बताई जाती है, मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में जो बताया जाता है उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ही 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, हम पढ़ लेते हैं इसे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, वैसे मैं आपको बता दूं इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो आपके ह्यूमन ज्योग्राफी फर्स्ट बुक है ना, उसका 4, 5 और 6 चैप्टर, ठीक है, पूरा इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड है ना। इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, क्यूनरी, इन 3 चैप्टर्स में आपको यही देखने को मिलेगा। एक्चुअल में इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है पहले ये जानना जरूरी है, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप लोग क्या समझते हैं। सिंपल है, आप लोग पहले भी इसको पढ़ करके आए होंगे, 9th 10th में भी पढ़ा होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती है यानी कि कोई भी वो वर्क जिसको करने से इनकम जनरेट हो। सिंपल, कोई भी वर्क, मैंने ये नहीं बोला है क्या वर्क करना है, ये बोला है कि कोई भी वो वर्क जिसको करने से इनकम जनरेट होती है वो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि ये जो भी वर्क दिए हुए ना, इनको करने से हमें इनकम मिलेगी, हमें पैसा मिलेगा। और वैसे भी आजकल हम बात करें तो बिना इनकम के कुछ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसका फर्स्ट टॉपिक हम बोलते हैं ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज, जैसे रिसोर्सेज क्या होते हैं, है ना, अब सिंपल ये हमारे पास आ गया, क्वेश्चन 9th 10th में पढ़ा था। रिसोर्सेज से आप लोग क्या समझते हैं? रिसोर्सेज इट मीन जो हमारी नीड को फुलफिल करे, एवरी, ठीक है, हमारी नीड को जो भी फुलफिल करेगा वो रिसोर्सेज होगा। अब रिसोर्सेज हम लोग कैसे पैसे कमाएंगे? रिसोर्सेज हम लोग ऐसे पैसे कमाएंगे, रिसोर्सेज जहां भी होंगे, जैसे आयरन ओर हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड की माइनिंग्स हो गई, सऊदी अरब दुबई की बात करें तो हम लोग पेट्रोलियम की माइनिंग्स हो गई। अब जहां जहां भी रिसोर्सेज होंगे वहां पर माइनिंग होगी। अब जहां जहां माइनिंग होगी वहां पर लोग अट्रैक्ट होंगे, पीपल्स अट्रैक्ट होगी। वैसे ये चैप्टर आप लोगों के सेकंड चैप्टर जब आएगा ना, वहां पर और ज्यादा ब्रीफली इसमें एक्सप्लेन आपको मिलेगा, ठीक है। तो जहां जहां पर भी माइनिंग होगी वहां लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। ज्यादा अट्रैक्ट होंगे तो उन लोगों को क्या मिलेगी? वहां पर जॉब मिलेगी। माइनिंग में क्या होगा, हम लोग जब वर्क करने के लिए जाएंगे तो हमें पैसा मिलेगा। तो रिसोर्सेज का इट मीन्स हम समझ सकते हैं यहाँ पर माइनिंग से। सेकंड, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये जो एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है आपका, एग्रीकल्चर वाला जो टॉपिक है आपका, आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी का जो 4th चैप्टर है ना, आपको वहां पर इसके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन मिलेगा, ठीक है। जो टर्च आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज है ना, वहां पर ही आ जाएगा। एग्रीकल्चर से हमें कैसे पैसा जनरेट होगा? हम लोग जो भी क्रॉप हम लोग ग्रो करते हैं ना, राइस, व्हीट, शुगर कैन, टी, कॉफी, ठीक है, कॉटन एक्सेट्रा जो भी है, उनको हम लोग जब मार्केट में सेल करते हैं, अभी मार्केट भी आ जाएगा, ठीक है, हम लोग जो भी मार्केट में सेल करते हैं तो उससे हमें इनकम जनरेट होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज। आपका जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसका जो 5th चैप्टर है आपका, आ गई बात समझ, यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटी।
प्राइमरी एक्टिविटी आपको यहाँ मिलेगा, जिसमें एग्रीकल्चर, माइनिंग, आपको पैस्टोरलिज्म, ठीक है, गैदरिंग, जो भी आपके 3-4 टॉपिक्स है वो देखने को मिलेंगे। अब इसका जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आपका इंडस्ट्रीज वाला, यानी कि सेकेंडरी जो एक्टिविटीज है। अब सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होता है? एग्रीकल्चर से या किसी भी चीज से, माइनिंग से, जो भी रॉ मटेरियल होता है उसका अगर हम लोग कोई भी प्लेस चेंज करते हैं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर सिंपली बात करती हूँ, एग्रीकल्चर से हमें वीट, राइस जो भी मिलेगा, अब हम लोग उसका कुछ भी चीज हमें बनानी है, कुछ भी मॉडिफाई करना है, तो वो कहाँ पर देखा जाएगा? इंडस्ट्रीज में। हम लोग अगर बात करते हैं इंडस्ट्रीज की, तो इंडस्ट्रीज का मतलब यही नहीं है कि रिलायंस है, टाटा है, ठीक है, हम लोग हाउस होल्ड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग बात करते हैं ना, अगर हमारे घर में जो कैंडल्स है, मैच बॉक्स है, मेट वगैरह है, वो सब हाउस होल्ड इंडस्ट्री से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। हम लोग जो पोर्ट वगैरह बनाते हैं, उससे क्या होता है? इंडस्ट्रीज जो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, किसी भी पर्टिकुलर स्मॉल इंडस्ट्री हो, हाउस होल्ड हो, या कोई बिगेस्ट इंडस्ट्री हो, लेकिन उससे कोई भी हमें प्रोडक्ट बना करके हम लोग जो सेल करेंगे, उससे हमें क्या जनरेट होगी? इनकम जनरेट होगी, ठीक है। तो वो बात आएगी हमारी इंडस्ट्रीज वाले टॉपिक की। थर्ड, ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग। अब जो भी हम सेल कर रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, ठीक, इंडस्ट्री का हो, किसी का भी कोई भी प्रोडक्ट हो, जो भी हम सेल करेंगे वो किस में आएगा? मार्केट में आएगा। ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म। अब ज्योग्राफी ऑफ जो टूरिज्म है, यानी कि जो आपका टर्शियरी एक्टिविटी में आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो टॉपिक है ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लास्ट 2-3 ईयर्स आगो इसमें से क्वेश्चन वैसे भी पूछा गया था। टूरिज्म क्या होता है? टूरिज्म जो है वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट टर्शियरी एक्टिविटी है ना। टर्शियरी एक्टिविटीज, अब हमने प्राइमरी यहाँ पर देख ली, सेकेंडरी यहाँ पर हमने देख ली। टर्शियरी एक्टिविटी क्या होती है? इसमें आपकी इसके बाद जो चैप्टर आएगा ना, वो टर्शियरी एक्टिविटी है। टर्शियरी एक्टिविटी जो होता है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर्विसेज कैसे? जैसे एग्रीकल्चर से या रिसोर्सेज से जो भी रॉ मटेरियल आया, प्राइमरी में हमने क्या इन्वॉल्व किया? रॉ मटेरियल। सेकेंडरी में हम लोग ने क्या इन्वॉल्व किया? इंडस्ट्रीज में जो भी प्रोडक्ट बन गया, अब हमने उसको क्या कर दिया? मार्केट में उसको हमने सेल कर दिया। वैसे ही टूरिज्म भी टर्शियरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट है उसको बाइंग सेलिंग करना, यानी कि सर्विसेज प्रोवाइड करना, किसमें आता है? टर्शियरी एक्टिविटी में आता है। टूरिज्म को हम लोग बार बार बात कर रहे थे, आप लोग इससे वैसे सभी लोग नॉन है, ये कोई अननोन वर्ड नहीं है। टूरिज्म हम लोग जहां भी घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, हम लोग टूरिस्ट है, या हमारे यहाँ पर भी कोई टूरिस्ट वॉक कर घूमने के लिए आते हैं ना, तो वो पूरे टूरिज्म प्लेस है। इंडिया में भी बहुत सारे टूरिज्म प्लेस है, वो लोग कैसे इससे पैसा कमाते हैं, ठीक है। हम लोग कहीं जाते हैं तो रिवर राफ्टिंग करते हैं, हम लोग कहीं जाते हैं तो स्लाइडिंग करते हैं, ठीक है। ट्रैम्पोलियन, हम लोग वाटर पार्क की बात करें तो उसकी बात कर लेते हैं। उससे ये लोग क्या करते हैं? जो भी एक्टिविटीज हम वहां जाकर के करते हैं ना, उससे ये लोग इनकम जनरेट करते हैं। इसका लास्ट, ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब ट्रेड का भी आप लोगों के लास्ट के जो चैप्टर्स है ना, ह्यूमन वाली में भी जो चैप्टर है और इंडिया वाली बुक में भी जो चैप्टर है, ट्रेड क्या होता है? कोई भी जो प्रोडक्ट है उसको बाइंग सेलिंग करना, है ना। कोई भी जो प्रोडक्ट है इंडस्ट्रीज में जो बना, उसको बेचना खरीदना क्या कहलाता है? ट्रेड कहलाता है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इसका जो लास्ट फील्ड है, ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक भूगोल। इसमें 2 टॉपिक्स है। इलेक्ट्रल ज्योग्राफी, यानी कि जो भी हमारे इलेक्शंस की जो एक्टिविटीज है ना, उसके बारे में बताना इलेक्ट्रल ज्योग्राफी होता है। मिलिट्री ज्योग्राफी, यानी कि हमारे जो बाउंड्रीज है, हमारे जो बॉर्डर्स है, उनके बारे में बताना, मिलिट्री के बारे में बताना मिलिट्री ज्योग्राफी होता है। ये आपके 2 टॉपिक्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार मैं वापस इसको बोल देती हूँ, फील्ड्स एंड सब फील्ड्स, ठीक है। 3 फील्ड्स इसके हैं, इसके एग्जाम में क्वेश्चन रेयरली आते हैं। आ गई बात समझ? सोशल ज्योग्राफी जो है उसके हम लोगों ने सब फील्ड पढ़ लिए हैं, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा गया है, पूछ भी लेते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो भी हमने पढ़ा है, इसमें से भी काफी बार क्वेश्चन पूछ भी लिए हैं, वापस से भी पूछे जा सकते हैं। अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल्स, इसमें से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 3 प्रिंसिपल है आपके, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मान लो एग्जाम में पूछ ले, ठीक है, 2026 में पूछ ले इसको, तो हम लोग इसे भी पढ़ लेते हैं।
इसका जो फर्स्ट है आपका इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, यानी कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, हमारा जो वर्ड है डिटर्मिनिज्म। आप लोगों का डिटर्मिनिज्म क्या है, हमने डिटर्मिनिज्म कर लिया। हमें हमारी जो 12th क्लास में उसमें ज्योग्राफी में 100 of 100 मार्क्स लाने हैं, हमें 95% क्रॉस करनी है, जो हमें निशांस पॉसिबल करवाएगा हमारे लिए। आ गई बात समझने में? हम जहां पढ़ रहे हैं, हम लोग जिनकी क्लासेस ले रहे हैं, वो पॉसिबल करवाएगा आपकी 95% और एवरी सब्जेक्ट में आप लोगों के अच्छे मार्क्स गेन करवाएगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल की, आपकी जो प्रिंसिपल है आपका इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म। इसको हम बात करते हैं हिंदी में तो पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद इसको बोलते हैं। अब ये जो टॉपिक है, ये जो सिद्धांत है, यानी कि ये जो थ्योरी है, वो किसने प्रोवाइड करवाई है, किसने दी है? गिवन बाय, ये दिया है रैडजेल एंड सैंपल ने। रैडजेल और सैंपल जस्ट हम पढ़ करके आए थे डेफिनेशन में, है ना। रैडजेल जो थे वो जर्मनी के थे, सैंपल जो थी वो अमेरिका की थी, और सैंपल जो है वो रैडजेल की ही स्टूडेंट थी। और रैडजेल क्या थे? फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये जो आपका प्रिंसिपल है, अब ये प्रिंसिपल हमें क्या बता रहा है? 3 प्रिंसिपल, अगर आप लोग सिंपली 3 स्टेज में इसको समझेंगे तो इजी गोइंग समझ आएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल जो कि बहुत ओल्डेस्ट स्टेज की बात करेगा, सेकंड आपका जो है मिड, ठीक है, और थर्ड जो है वो इन दोनों के बीच के में जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी अलग से हमें एक अलग से स्टेप देगा उसके बारे में बताएगा। अब जैसे हमारे घर पे हम लोग देखते हैं ना, हमारी जो ओल्डेस्ट एज वाली दादी है, नानी है, ठीक है, हमारे जो हमारे सीनियर सिटीजन है, हमारी ग्रैंड मदर वगैरह जो भी है, तो वो लोग क्या फॉलो करते हैं? हाँ ठीक है, हम लोग कल्चर सभी फॉलो करते हैं, लेकिन वो अभी तक भी जो ओल्डेस्ट हमारे जो चीजें हैं उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। और हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारी, तो हम लोग जो भी वियर कर रहे हैं, यानी कि हम लोग क्या हो गए, पूरे वेस्टर्न में हम लोग शिफ्ट होते जा रहे हैं, पूरा फॉलो करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बात करेगा ना, वो ओल्डेस्ट स्टेज की बात करेगा। ओल्डेस्ट स्टेज मतलब ये बात कर रहा है एनवायरनमेंट की, लेकिन एनवायरनमेंट भी किसमें? ओल्डेस्ट स्टेज में, यानी कि पुराने जमाने से, प्रिमिटिव सोसाइटीज की ये बात करेगा। देखिए, इन द अर्लियर स्टेजेस, यानी कि अर्लियर स्टेजेस या प्रिमिटिव सोसाइटीज ऑफ देयर इंटरेक्शन विद देयर नेचर एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। यानी कि अर्लियर स्टेजेस में जो थे ना, जो भी पीपल्स थे या जो भी अर्लियर स्टेजेस में ह्यूमन सोसाइटीज के लोग रहा करते थे, वो सिंपली किससे इंपैक्ट थे, किससे प्रभावित थे? वो नेचर से इंपैक्ट थे। आज भी हम लोग बहुत सारे लोगों से इंपैक्ट है, बहुत सारे लोगों से अट्रैक्ट है, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो या फिर आप लोगों का कोई मूवी का एक्ट्रेक्ट हो। क्यों हो? क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजों को ऐसा फॉलो करते। इन लोगों के लिए किसने ज्यादा इंपैक्ट किया हुआ था? इंपैक्ट किया हुआ था नेचर एनवायरनमेंट ने, ठीक है। ये लोग क्यों किया हुआ था इनको? जैसे अगर हम आज हमारे गार्जियंस की बात करें, आपके गार्जियंस आपको पढ़ा रहे हैं, अच्छी कोचिंग करवा रहे हैं, ठीक है, निशांस में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आगे बात समझने में वो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आपके गार्जियंस, आपकी क्लासेस आपके लिए बेस्ट है। क्यों? क्योंकि निशांस आपको अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। सेकेंड, हम यहाँ पर बात करते हैं, इनके लिए नेचर सब कुछ थी। क्यों थी इनके लिए नेचर सब कुछ? क्योंकि अगर अर्लियर स्टेजेस में जब ह्यूमन पत्थर से आग जलाना सीख रहा था ना, और वो एग्रीकल्चर की तरफ आगे बढ़ रहा था, ठीक है, तो इनके लिए वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर रहा था, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज वही दे रहा था। क्यों? क्योंकि ये लोग फॉरेस्ट में रहते थे, तो इनको जो नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं ना, इमेजिनेशन करते हैं, हम लोग कल्पना करते हैं किसी भी चीज की, रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, नेचर हमें जो बिल्कुल नेचुरल एयर मिल रही है, तो इन लोगों के लिए वो सबसे ज्यादा अच्छा था। ये लोग कहीं भी रह जाते थे, ठीक है, इन्होंने जैसे किसी तरीके से कच्ची जो झोपड़ियां होती है वो बना ली, रिवर फ्लो कर रही है, वहां से इनको वाटर अवेलेबल हो जाता था। धीरे धीरे ये एग्रीकल्चर, आज हम जो एग्रीकल्चर करते हैं ना, वो इंपैक्ट करती है हमारी सोइल को। क्यों? क्योंकि हम लोग मॉडर्न एग्रीकल्चर फॉलो कर रहे हैं, इस वजह से। ये लोग जो एग्रीकल्चर करते थे ना, ये मॉडर्न फार्मिंग नहीं करते थे, ये बिल्कुल प्रिमिटिव टूल्स का यूज करके ये लोग फार्मिंग करते थे, तो वो नेचर को इंपैक्ट नहीं करती थी। आज अगर हमारी जो सोइल है ना, उसकी फर्टिलिटी लूज होने का रीजन यही है कि हम लोग इतना ज्यादा खाद वगैरह का, इतना ज्यादा नाइट्रोजन का यूज करते हैं। या फिर हमारे पास से जो, अगर इंदिरा गांधी कैनल की हम लोग बात करें, ठीक है, इंदिरा गांधी कैनल का भी आप लोगों के चैप्टर में आ जाएगा, तो लोगों ने उसकी वजह से क्या कर दिया कि इंदिरा गांधी कैनल जो फ्लो हो रही है, लोगों ने उसमें से ज्यादातर अपने जो हमारे एग्रीकल्चर में यूज तो ले रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा वाटर उनके उसमें भर जाने की वजह से जो हमारी सोइल है ना, उसकी फर्टिलिटी लूज होती जा रही है। छोड़िए इसको, यहां पर हम वापस आ जाते हैं। They adopted to the dedicates of natures.
अब उन्होंने किसके अकॉर्डिंग अपने आप को डेडिकेट किया होता, एडॉप्ट किया हुआ था। आज हमने अपने आप को जो अडॉप्ट किया हुआ है ना, वो हमारे सामने सीधा सीधा हमारी जो मॉडर्न एज है ना उसके अकॉर्डिंग है। आज हम लोग विदाउट एसी, विदाउट हमारे घर में जो भी कोई चीज है, ठीक है, हमारा जो फ्रिज है, कार है, बाइक है, हम लोगों ने ऐसा अडॉप्ट कर लिया है, कैसा हम लोगों ने हम बना लिया है। आज जैसा कि हम लोग देखते हैं, हम 2 सेकंड भी अगर लाइट इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो हम लोग नहीं रह सकते। लेकिन ये लोग जो थे पहले प्रिमिटिव सोसाइटीज वाले, वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो भी इनको नेचर से जो भी प्रोवाइड होता था ये उसी में रहते थे। ऐसा क्यों था? इन्होंने डेडिकेट किया हुआ था, नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाला हुआ था। हम लोग तो पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा रह ले। 2 मिनट इलेक्ट्रिसिटी चले जाए तो फिर देखो हम लोग क्या करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों था? बिकॉज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज वेरी लो। अब इनके पास क्या नहीं थी उस टाइम? इनके पास जो टेक्नोलॉजी थे ना वो नहीं थी। आज हमारे पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी हर फील्ड में, फार्मिंग ले लो, इंडस्ट्रीज ले लो, किसी भी एरिया की हम लोग बात करें ना तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है इसीलिए। लेकिन पता है ना आपको टेक्नोलॉजी से कितना इम्पैक्ट हो रहा है? ओजोन लेयर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, यानी कि ओजोन लेयर में बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है ना। आज इसीलिए हम लोगों ने जो एपिडेमिक्स देखी थी ना, अभी कोरोना जो हम लोगों ने देखा था, वो इसी का ही नतीजा है ना। हम लोग जो कैंसर देख रहे हैं वो सब ओजोन लेयर में छेद होने की वजह से ही हम लोग देख रहे हैं। अब इनके पास क्या थी? टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इन्होंने वैसे इनको अडॉप्ट कर लिया। अगर आज हम लोग किसी गांव में जाते हैं ना तो वहां पर हम लोग जो मोबाइल को लेकर के ऐसे घूमते रहते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर नेटवर्क जो है वो बहुत स्लो होता है। हम लोग अगर वहां 1 डे 2 डे रहेंगे ना तो हम लोग भी बिल्कुल वैसे ही अडॉप्ट हो जाएंगे। अब इन्होंने कैसा अडॉप्ट किया था? नेचर के अकॉर्डिंग अडॉप्ट किया हुआ था इन्होंने। क्यों? क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। And the stage of human social developed was also primitive। और इनका जो डेवलपमेंट था ना वो भी कैसा था? प्रिमिटिव था, यानी कि पूरी तरीके से पुराना था। आज हम लोग प्रिमिटिव चीजों का बिल्कुल यूज नहीं करते। मैं बोल रही हूँ ना, जो फार्मिंग है ना वो भी प्रिमिटिव नहीं है, वो भी बहुत A1 तरीके की मॉडर्न फार्मिंग है। अब ये लोग क्या करते थे? जो इनका जो भी चीज यूज करते थे वो बिल्कुल प्रिमिटिव टूल्स की तरीके से यूज करते थे। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अब हम इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं इसी में, मैन इज द स्लेव ऑफ नेचर। अब रेडजेल और जो सैंपल है वो सीधा सीधा यूं बोल रहे हैं कि हम लोग, यानी कि मैन जो है ना वो किसका स्लेव था, किसका दास था? नेचर का स्लेव था। ऐसा क्यों? क्योंकि नेचर हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है। ये लोग यूं बोलते थे कि नेचर जो है वो हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है और हम लोग नेचर के स्लेव है। क्यों है? क्योंकि नेचर हमें बहुत सारी चीजें दे रही है। आज आप लोगों की फैमिली मेंबर्स आप लोगों के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हम लोग उनके स्लेव नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन्हीं की बातों को, उन्हीं की चीजों को हम लोग फॉलो करते हैं। आगे इसी में, इन दिस टाइम, इस समय जो भी हो लिसन टू नेचर वॉज ऑफर ऑफ इट्स फ्यूरी एंड वर्शिप्ड इट। इस टाइम यानी कि हम कब की बात कर रहे हैं? प्रिमिटिव सोसाइटीज की। इस टाइम जो भी लोग नेचर के बारे में सुनते थे वो इससे डरते थे, ठीक है। फ्यूरी इट मींस डरते थे, वर्शिप यानी कि इसकी पूजा किया करते थे। वर्शिप, पूजा तो हम लोग आज भी करते हैं। हमारा जो हिंदू कल्चर है उसकी हम लोग बात करें तो हम लोग, हमारी जो तुलसी है, पीपल है, केल है, वो लोग इसको वैसे भी फॉलो कर रहे हैं, हम लोग वैसे भी पूजा कर रहे हैं। सीधे सीधे सिंपली बात में मैं आपको बोलूं तो रेडजेल और सैंपल इसमें यही बता रहे हैं कि इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म के हम लोग नेचर के स्लेव है, हमें इससे फ्यूरी होना है, हमें इससे डरना है, हम लोगों को इसकी वर्शिप करनी है। क्यों करनी है? अगर हम इसकी बात नहीं मानते, नेचर के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं तो नेचर हमें पनिशमेंट देगी। वो तो हमें वैसे भी मिल रही है। कैसे? हम लोग जो भी एपिडेमिक्स देख रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर देख रहे हैं, हम लोगों ने नेचर को इतना ज्यादा इम्पैक्ट कर दिया है कि हम लोग इसकी वजह से आज बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी हम लोगों को देखने को मिल रही है। इसी में है सेकंड, हम लोग बात करते हैं इसका जो सेकंड प्रिंसिपल है, सेकंड जो थ्योरी है, ठीक है, पॉसिबिलिज्म। इसके बाद जो आपका रहेगा इन्वायरमेंट, पॉसिबिलिज्म के बाद में वो रहेगा न्यू डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो। तो वो हम लोग बात करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। आप लोग निशान के साथ जुड़े रहिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। निशान बहुत ज्यादा बेस्ट रिजल्ट आप लोगों को प्रोवाइड करवाएगा। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं।
मेरी तो ना हालत खराब हो गई यार। अरे बाप रे यार भैया।